क्या आप मान सकते हैं कि सिर्फ 200 रुपये लगाकर आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आप हर दिन 10,000 रुपये तक का माल बेच सकते हैं? ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे बहुत से लोग आज अपने जीवन में उतार चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 200 रुपये जैसी मामूली राशि से ऐसा कौन सा काम शुरू किया जा सकता है जिससे इतनी बड़ी बिक्री हो सके। यही बात आज हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। आप पूरा सुनेंगे तो आपके अंदर भी कुछ नया करने का जोश और उत्सुकता जरूर जागेगी। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों का माल बेच रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उन्होंने शुरुआत कहां से की थी? ज्यादातर सफल व्यापारियों की शुरुआत छोटी ही होती है, कुछ रुपए से, एक छोटे से आइडिया से, और सबसे अहम, उस आइडिया को लेकर साफ समझ और पूरी ईमानदारी से। यही सबसे जरूरी चीज है, आपका बोध, यानी आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि क्या बेचना है, किसे बेचना है और कैसे बेचना है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। वो कौन सा काम है जिसमें आप सिर्फ 200 रुपये लगाकर 10,000 रुपये तक की बिक्री कर सकते हैं? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई हैं, लेकिन इसका सबसे सरल और असरदार तरीका है कम लागत वाले फिजिकल प्रोडक्ट्स को थोक में खरीदना और खुदरा में बेचना। अब सोचिए, 200 रुपये में आप क्या खरीद सकते हैं? शायद आपको लगे कि इतनी कम रकम में तो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी बाधा बनती है। अगर आप थोक बाजार में जाएं तो आपको कई ऐसे उत्पाद मिलेंगे जो 2 से 5 रुपए की कीमत में मिलते हैं, जैसे कि पेन, रबर, चाकू, ब्रश, की रिंग, मोबाइल क्लीनिंग कपड़ा, हाइजीन प्रोडक्ट्स, छोटे कॉस्मेटिक आइटम्स, स्टेशनरी, जूट बैग्स, छोटे कंटेनर वगैरह। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप 200 रुपये से ऐसे 40 आइटम खरीदते हैं जिन्हें आप 5-5 रुपये मुनाफे पर बेच सकते हैं। अगर आप सारे आइटम बेच देते हैं तो आपका लाभ 200 रुपये के ऊपर और आ जाएगा। अब यही चक्र आप हर दिन दोहराते हैं और फिर धीरे धीरे आप 200 से 500 फिर 1,000 रुपये तक निवेश करने लगते हैं। अब माल की वैरायटी और मात्रा दोनों बढ़ेंगी, ग्राहक भी बढ़ेंगे और बिक्री भी। आप 100 रुपये का नहीं बल्कि एक दिन में 10,000 रुपये तक का माल बेच सकते हैं अगर आप सही चीज चुने और सही लोगों को बेचें। एक और तरीका है ऐसे उत्पाद चुनना जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है, जैसे चाय के साथ खाए जाने वाले स्नैक्स, ऑफिस या स्कूल में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, घर की सफाई के छोटे सामान या फिर त्योहारों पर बिकने वाली चीजें। इन सब की मांग स्थायी होती है और इन पर मुनाफा भी अच्छा होता है। माल की खरीद के लिए आप नजदीकी थोक बाजार जा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जहां आपको थोक में बहुत ही कम कीमत पर चीजें मिल सकती हैं। कई वेबसाइट और एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपको होलसेल रेट पर सामान उपलब्ध कराते हैं, और अगर आप थोड़ा बोधर खें तो सही उत्पाद चुनकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात आती है बेचने की। आज के दौर में बेचने के लिए दुकान की जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, यही आपकी दुकान है। आप अपने सामान की फोटो लें, छोटे छोटे वीडियो बनाएं, लोगों को दिखाएं और उन्हें समझाएं कि क्यों ये प्रोडक्ट उनके लिए फायदेमंद है। आप व्हाट्सएप स्टेट्स, फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पेज और लोकल कम्युनिटी से जुड़कर अपने सामान को बहुत तेजी से बेच सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट बेचना सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये एक कला है। आपको लोगों को समझाना होगा कि आपकी वस्तु उनके जीवन को कैसे आसान बनाएगी। अगर आपने इस बोध को समझ लिया तो आप महंगे प्रोडक्ट भी आसानी से बेच सकते हैं और सस्ते उत्पाद से भी बड़ी बिक्री कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल युग की बात करें तो एक और तरीका बहुत काम का है, पुनर्विक्रय यानी रीसेलिंग। रीसेलिंग में आपको उत्पाद बनाने की जरूरत नहीं होती, आप बस थोक विक्रेता से माल लेकर खुद के नाम से बेच सकते हैं। कई कंपनियां हैं जो आपको ऐसा करने देती हैं। आपको सिर्फ ग्राहकों से ऑर्डर लेना होता है और माल डिलीवर करवाना होता है। 200 रुपये में आप एक बार ट्रायल ऑर्डर कर सकते हैं, ये अपने आसपास के लोगों को दिखा सकते हैं और फिर उनकी मांग के अनुसार ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहक कहाँ से मिलेंगे? ग्राहक हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपके परिवार, पड़ोस, मोहल्ला, स्कूल, दफ्तर, मंदिर या जिम में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आपकी वस्तु की जरूरत है। उन्हें सही समय पर सही तरीके से ऑफर दें, समझाएं और ईमानदारी से व्यवहार करें। ग्राहक अपने आप जुड़ेंगे और वही ग्राहक आपके स्थायी ग्राहक बनेंगे। एक और जरूरी बात,
अगर आप उत्पाद नहीं बेचना चाहते बल्कि सेवा देना चाहते हैं तो भी 200 रुपये काफी हैं। आप बाल कटिंग, मोबाइल क्लीनिंग, घर की सफाई, गाड़ी धोने जैसी सेवाएं दे सकते हैं। इन सेवाओं में आपके पास थोड़ा बोध होना चाहिए और थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन जैसे ही ग्राहक संतुष्ट होंगे वे आपको बार बार बुलाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। यही 200 रुपये धीरे धीरे आपको रोज 10,000 रुपये की सेवा देने वाले प्रोफेशनल में बदल सकते हैं। आपको अपने व्यापार में पारदर्शिता रखनी होगी, साफ बात करनी होगी और सबसे जरूरी भरोसा बनाना होगा। जो ग्राहक एक बार आपसे जुड़ता है वो तभी वापस आता है जब आप उसे अच्छा अनुभव देते हैं। अब बात करते हैं एक और पहलू की जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सीखने की प्रक्रिया। आज के समय में इंटरनेट पर अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं, वीडियो, ऑडियो, लेख, कोर्स। इन सब के माध्यम से आप हर रोज कुछ नया सीख सकते हैं। आपको बस ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी जानकारी आपके लिए काम की है और कौन सी नहीं। अगर आप 200 रुपये से शुरुआत करते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही महीनों में आप खुद देखेंगे कि आपके पास ना सिर्फ एक स्थायी व्यापार है बल्कि आपको उस व्यापार का पूरा बोध भी हो चुका है। आप जान चुके होंगे कि कैसे ग्राहक को समझाना है, कैसे माल खरीदना है, कैसे विज्ञापन करना है और कैसे बिक्री बढ़ानी है। एक दिन में 10,000 रुपये की बिक्री का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। यह पूरी तरह से मुमकिन है अगर आप सही दिशा में छोटे छोटे कदम लें। मेहनत, ईमानदारी, सेवा का सही भाव और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, यही 4 बातें किसी भी छोटे व्यापारी को बड़ा बना देती है। सोचिए, जब आप दूसरों से अलग काम करेंगे, खुद की पहचान बनाएंगे, अपने नाम से कुछ बेचेंगे, तो जो आत्मविश्वास मिलेगा वो कहीं और से नहीं मिल सकता। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल देगा। अब सवाल ये उठता है, क्या आप तैयार हैं 200 रुपये से शुरुआत करने के लिए? क्या आपके अंदर वो जज्बा है जो छोटे से आइडिया को एक बड़ा सपना बना सके? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास 200 रुपये हो तो आप कौन सा सामान या सेवा बेचने की शुरुआत करेंगे?